महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है और सरकार जो है धृतराष्ट्र की स्थिति में है। तो एक बार जनता से ज़रूर आप लोगों को इस पर राय लेनी चाहिए। इस पर नेताओं से ज़्यादा ज़रूरी है कि जनता की क्या प्रतिक्रिया। बंदी बिहार में लागू नहीं है, राजस्व का भी घाटा हो रहा है, तो एक बार समीक्षा होनी चाहिए बस। कांग्रेस के विधायक अभिषेक रंजन ने आज फिर से सत्ता पक्ष को घेरते हुए लॉ एंड ऑर्डर का सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, लेकिन फिर भी सरकार मौन है। साथ ही साथ उन्होंने राज्यसभा के चुनाव को लेकर भी क्या कुछ कह रहे हैं अभिषेक रंजन, उनके पूरे बयानों को सुनवाते हैं। देखिए, ये मेरा डिसीजन नहीं ना है, एक विधायक का डिसीजन नहीं है, कंबाइंड डिसीजन होगा, पार्टी का डिसीजन होगा, लीडरशिप का डिसीजन होगा कि कांग्रेस के विधायकों को क्या करना है। तो इस पे मेरी प्रतिक्रिया का कोई औचित्य नहीं जरूरत पड़ेगा तो एआईएमआईएम को समर्थन। देखिए, लीडरशिप के अधीन हम लोग आते हैं, लीडरशिप जो डिसीजन लेगी उसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। कानून व्यवस्था पर बड़ा हंगामा हो रहा है, फिर पूरा कानून व्यवस्था पे हंगामा हो रहा है, तो भाई वो तो बोले सुशासन सरकार है, सुशासन सरकार है, तो एक बार जनता से पूछ लीजिए। जनता ने चुन के उनको मौका दिया है और लगातार जनता के ऊपर अत्याचार हो रहा है, कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है और सरकार जो है धृतराष्ट्र की स्थिति में है। तो एक बार जनता से ज़रूर आप लोगों को इस पर राय लेनी चाहिए। इस पर नेताओं से ज़्यादा ज़रूरी है कि जनता की क्या प्रतिक्रिया है। एक अंतिम सवाल, क्या लगता है शराबबंदी कानून खत्म कर देना चाहिए? बिल्कुल ख़त्म। देखिए, ये मेरा डिसीजन, एक विधायक का डिसीजन नहीं हो सकता है, एक व्यक्ति का डिसीजन। ये ईगो का क्वेश्चन सरकार बना के बैठी हुई है कि जो उसने डिसीजन लिया वो सही है, भले ही वो गलत साबित हो गया। उस समय विपक्ष ने भी अपनी सहमति दी हुई थी, कानून बहुत अच्छा था, पर कहीं ना कहीं कानून में लूप होल है, जिसकी वजह से आप सब भी जानते हैं कि शराबबंदी बिहार में लागू नहीं है, राजस्व का भी घाटा है, राजस्व का भी घाटा हो रहा है। तो एक बार समीक्षा होनी चाहिए, बस हम लोगों का इतना ही कहना है। ये ईगो का क्वेश्चन नहीं है, डिसीजन लेना इंपॉर्टेंट है। डिसीजन गलत भी होते हैं, सही भी होते हैं, जहाँ डिसीजन गलत हो रहा है उसको सुधार करने की जरूरत है, पर मुख्यमंत्री जी इसको ईगो का क्वेश्चन बनाए हुए हैं। किया जाए, खत्म किया जाए। देखिए, अगर सुधार सकते हैं, पूर्ण शराबबंदी लागू हो सकती है तो लागू करें। तो जब तक चर्चा नहीं करेंगे, बहस नहीं करेंगे, तब तक अच्छी, जब समुद्र मंथन होता है तभी उसमें से अमृत भी निकलता है, विष भी निकलता है। पर यहाँ मंथन के डर से ही मुख्यमंत्री जी अलग हो जा रहे हैं, तो इसमें क्या कह सकते हैं। जी, पूरे जो मंत्री जी हैं उन्होंने पूरे बिहार से 3-4 मजदूरों का आंकड़ा दिया है और 2 लाख समथिंग कुछ रुपए हैं वो इस काम के लिए खर्च किए गए। तो ये थोड़ा सा तकलीफ देह है। बिहार से सबसे ज़्यादा पलायन दूसरे राज्यों में होता है और गरीब तबके के लोग जाते हैं। अगर उनके साथ किसी तरह का घटना हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये सरकार का दायित्व है, प्रदेश का जो गवर्नमेंट है उसका दायित्व है कि कम से कम उनकी बॉडी आसानी से उनके परिजनों के पास आ जाए। तो इस पर सरकार बचने का प्रयास करे, इसको थोड़ा सा मजबूती से करने का ज़रूरत है। प्रदेश की जनता के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है। लेकिन सरकार की तरफ से आंकड़े भी बताए गए कि इतने लोगों को 3-4 लोगों के नाम गिनाए गए और 2 लाख समथिंग रुपए का आंकड़ा दिया गया, संतोषजनक नहीं है। एक सवाल है कि बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही है, उसके बावजूद भी सरकार सुशासन का राग अलग रही है। देखिए, पूरे बजट सेशन में यही मुद्दा गरमाया रहा। अब 1 सप्ताह का और समय है बजट सेशन के लिए। हम लोग चाहते थे कि जो बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था है उस पर सरकार अपना स्थिति स्पष्ट करे, पर लगातार सरकार ये बना के बैठी है कि सुशासन का राज है, इसमें कुछ गलत ही नहीं हो रहा है। तो स्थिति वही धृतराष्ट्र वाली है कि सरकार की आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है, पर सरकार बचने का प्रयास कर रही है। कि शराबबंदी को लेकर के आपने कहा है कि सारे सदस्य जो है अपनी खून जांच करा ले, सदन में बवाल। देखिए, नहीं, देखिए, देखिए सदन के सदस्य मेरे, देखिए, किसी भी चीज़ को अगर आप कानून बनाते हैं तो खुद से शुरुआत होनी चाहिए। शराबबंदी सारे सदस्य जानते हैं कि शराबबंदी फेल है, तो अगर शराबबंदी की समीक्षा आप करने हैं तो आपको अपने घर से शुरू करना चाहिए। ये हमारा हाउस है, ये सदन है, यहीं से शुरुआत होनी चाहिए कि शराबबंदी लागू है कि नहीं है। अगर सदस्य जो हैं अपना ब्लड रिपोर्ट दें, जो पुलिस अधिकारी, जो उत्पाद विभाग के जो अधिकारी हैं जिनके कंधों पे इस नियम को लागू करने के लिए जिम्मेदारी है, वो अपना ब्लड टेस्ट करा ले। जो जुडिशियरी के जो लोग बैठे हुए हैं, जो न्याय देने का काम करते हैं, वो अपना ब्लड टेस्ट करा ले। साबित हो जाएगा कि शराबबंदी बिहार में लागू है या नहीं। राज्यसभा को लेकर के अब चर्चाएं हो रही है कि राज्यसभा में कांग्रेस के नेता किसको समर्थन देने। देखिए, एक विधायक का क्वेश्चन नहीं है, ये लीडरशिप का क्वेश्चन। जब समय आएगा लीडरशिप डिसाइड करेगी, उस पर जो निर्णय लेना होगा। तो आपने कांग्रेस विधायक अभिषेक रंजन के पूरे बयानों को सुना, जहां उन्होंने बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े किए हैं कि सरकार, सुशासन की सरकार कही जाने वाली आज बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर चुप्पी साधे हुए है। कोई वक्तव्य सामने नहीं आ रहे, तमाम आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, लेकिन उस पर कंट्रोल नहीं है।
साथ ही साथ उन्होंने शराबबंदी को लेकर भी उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी कई वर्षों से है, लेकिन वो ध्वस्त है और सीधे तौर पर बिहार की जनता भी इस शराबबंदी को भली भांति जानती है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से विपक्ष सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है, लॉ एंड ऑर्डर पर हो या फिर तमाम जो मुद्दे हैं उस मुद्दों पर, आने वाले दिनों में क्या कुछ घटता है। बने रहेगा इसी तमाम खबरों के साथ, देखते रहें प्लेनेट प्रहार। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।